राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी साथियों को मोस्ट वेलकम है अपने प्लेटफॉर्म पे। और जो सीईटी की जो नई भर्ती आ रही है उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, और समय लगने का रीज़न ये भी है कि भाई अभी तक आपके जो अमेंडमेंट होने हैं, जो पॉलिसी में बदलाव होने हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। और जब तक पॉलिसी में बदलाव नहीं होंगे तब तक इस चीज़ के ऊपर जो नए फॉर्म हैं वो नहीं निकलेंगे। लेकिन तैयारी जो है वो आप पे अपनी अभी से लगोगे तब जाके आपकी एग्ज़ाम होने तक तैयारी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि इतना सिलेबस है और इतना कुछ है कि आप इतनी जल्दी अगर आपको एग्ज़ाम लिया जाए 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर तो आप कवर ना भी कर पाओ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो इसका यूज करो आप, और आराम से अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे तरीके से करो। अब देखिए, तैयारी करने के लिए अभी मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि तैयारी जो अगर करते हो ना आप, तो पहले तो आप सभी को अपने अपने सब्जेक्ट पता है कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ और किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रोंग हूँ। जिसमें आप स्ट्रोंग हो, जिससे में आप स्ट्रोंग हो, उसके लिए स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने अपनी ऐप पे जो अपनी हरियाणा सीईटी के लिए जो अपनी टेस्ट सीरीज़ है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना रखी हैं। उसमें बेनिफिट ये इसीलिए है कि जिस टॉपिक की तैयारी आपकी, मतलब जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट है, उसमें आप कोई स्पेशल तैयारी ना करो। और डेली 20 क्वेश्चनों का है एक पेपर है, 20 का या 25 का या 30 का, 30 से ज़्यादा नहीं है। तो वो डेली एक मॉक टेस्ट दो, बस सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस करते रहो। आपकी तैयारी अपने आप उस सब्जेक्ट के लिए 1 नंबर की बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो है आपके तैयारी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनके लिए। अब बचते हैं जो वीक सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट जो बचते हैं आपके, उसमें भाई आपको प्रॉपर, अगर मैथमेटिक्स है तो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, अगर जीके वगैरह है तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको तैयारी करनी है। और साथ में ही एक छोटी सी अपडेट और है, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हमारी तैयारी जो है ओवरऑल ठीक ठाक है, हमें लगभग सारे स्ट्रॉन्ग जो हमारे ठीक ठाक हैं, तो वो बच्चे अपनी हरियाणा की सीईटी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो परचेज जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको टोटल 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और डेली एक मॉक टेस्ट भी दोगे तो लगभग 2 महीने के आसपास जो है आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे। उसके बाद में जब आप अपना एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा, उस टाइम पर आपके पास में कुछ समय बचेगा। उस टाइम पर जो आपने गलतियाँ करी होंगी ना, वो गलतियाँ जो है वो आप दोबारा से देखोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी और आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो भाई अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना। अभी भी कूपन कोड तो मैंने हटा दिया है, कूपन कोड तो अब नहीं अवेलेबल, क्योंकि कूपन कोड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। पहले उस टाइम पे दिवाली के टाइम पे दिया था, लेकिन आप सिंपल आप परचेज कर सकते हो, अपनी टेस्ट सीरीज है। और बाकी अगर कहोगे तो आज और खोल देंगे, आज और खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लैट 50 लगाओगे तो आज और खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करोगे। अभी मौका है, काफ़ी अच्छा टाइम है। अब इस टाइम को ख़राब मत होने दो और आराम से बड़े तरीके से आप पढ़ाई करो मन लगा के। और मैंने बताया है कि अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो हिंदी की टेस्ट सीरीज अलग से है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की टेस्ट सीरीज दो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को पढ़ो मत, इंग्लिश की डेली एक टेस्ट दो, 25-30 क्वेश्चनों का है, एक टेस्ट दोगे आप तो वहाँ पर आप अपने जो स्कोर है वो बूस्ट करते रहोगे। ऐसे ही जैसे मान लो मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, आप सिंपल टेस्ट सीरीज ले लो, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, बस। ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का बेनिफिट यही है कि आपको उस सब्जेक्ट के लिए अलग से पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यही एडवांटेज आपको मिलेगा। तो बाकी अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए जो अपनी जो जो अपनी ऐप है और वेबसाइट है, द बर्निंग स्टडी के नाम से ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वैसे मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।